हाय फ्रेंड्स, ब्यूटी मैनिफेस्ट करने के लिए, खूबसूरती के लिए एक मंत्र बताने जा रही हूँ आपको और एक दो रेमेडीज़ भी। रेमेडीज़ तो नहीं बोल सकते, इसको चेक्स बोल सकते हैं हम बेशक से, जिन बातों का ध्यान आपको रखना है। ये क्यों आपकी ब्यूटी में हेल्प करेगा ब्यूटी मैनिफेस्ट करने में, वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप जान लीजिए किस मंत्र का जाप अगर आप शुरू करते हैं तो आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर पाते हो और क्यों। सन, सूर्य, सूर्य से रिलेटेड ये मंत्र है जो है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः बहुत सिंपल सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप शुरू कर सकते हैं और जब आप इस मंत्र को जाप करो तब सिर्फ इतना सा अपने मन में रखिए कि आप धीरे धीरे खूबसूरत होते जा रहे हैं। ठीक है, एकदम से ब्यूटीफुल होने का मत विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस उस चीज़ को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। आप बस इतना सोचिए कि धीरे 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 आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपके हेयर अच्छे हो रहे हैं, या जहाँ पे भी जो भी बॉडी पार्ट आप चाहते हो कि ब्यूटीफाई कर लो, खूबसूरत बना लो, उसको खूबसूरत होते हुए देखेंगे। ठीक है, सो इसका जाप कैसे करना है? क्या हम बैठ के करें एक जगह, माला से करें? अगर आप माला से करना चाहते हैं तो स्फटिक की माला सबसे अच्छी है, उस माला से आप जाप कर सकते हैं। क्योंकि स्फटिक की माला लेके जब हम जाप करते हैं ना, असल में हम जो सोच रहे हैं बहुत अच्छे से वाइब्रेट करते हैं, सबकॉन्शियस भी उसे अब्जॉर्ब करता है। ओके, सो उससे आप जाप करिए। एंड आपको बता दिया मैंने आपको सोचना क्या है। पीरियड्स में क्या आप जाप कर सकते हैं? अगर पीरियड में है तो माला से मत करो, आप नॉर्मल बैठ करके और फिर आप इसका चांट कर सकते हो। वैसे मैं मना करती हूँ वैदिक मंत्रों को पीरियड में करने के लिए, तो इट्स बेटर पीरियड में रिलैक्स करो। ओके, एंड यस, नेक्स्ट किस बात का ध्यान आपको रखना है? जो लोग भी ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ आपके जितने भी फुटवेयर्स हैं, ओके, हमारी चप्पल, सैंडल्स, शूज़, जो भी चीज़ें हैं उन सबको साफ रखिए, क्लीन रखिए। ओके, ये जितनी हमारी चीज़ें होती हैं, ये कुछ मैंने बार बार बोला है, हमारे घर में पड़ी हुई हर एक वस्तु कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट कर रही है, दे रही है। ओके, और क्योंकि ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, जो खूबसूरत होना चाहते हैं अपने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से संभाल के ऑर्गेनाइज करके रखिए। ओके, तभी आपको वो चीज़ें आपको दे पाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, उनमें क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या है, नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। एक छोटी सी चीज़ से कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से भी हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें पॉजिटिव वाइब दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अपने फुटवेयर्स को हमेशा ध्यान रखिए। जो भी आपके रोज़ाना के भी अगर आप स्लीपर्स पहन रहे हैं तो उनको भी आप दिन में एक बार ज़रूर साफ़ करिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए आपके फुटवेयर्स। ठीक है, हमारे जो पैर के नीचे का तलवा होता है, हमारे जो फूट होता है, उसमें असल में बहुत सारे ऐसे बिंदु केंद्र हैं उसमें, जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। और आपने देखा हम चरण स्पर्श करते हैं, क्यों करते हैं चरण स्पर्श? क्योंकि असल में इंसान की बॉडी का जो सारा का सारा अगर एनर्जी है वो कहीं पे हमें आकर के सम्मिलित होता है, तो हमारे पैरों में जब हम पैर छूते हैं तो हम किसी की एनर्जी ले रहे हैं, पॉजिटिव वाइब ले रहे हैं। ओके, और उसे हम आशीर्वाद के तौर पे मानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी चीज़ को आप कनेक्ट कीजिए कि जब आप अपने पैरों में ही कुछ अच्छे साफ सुथरे जूते चप्पल पहनाते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल आपकी एनर्जी रेज होती है। और जब इंटरनल हीलिंग होगी, इंटरनली आपकी एनर्जी रेज होगी, तो वो सीधा चमक कहाँ आती है? हमारे चेहरे पे आती है। ओके, सो इसीलिए प्लीज़ आज से जो लोग भी अपने ब्यूटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने चप्पलों की तरफ ध्यान ज़रूर देंगे। ओके, सो चेहरा खूबसूरत करना है तो पैरों की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी बात, डोनेशन। डोनेशन से होता क्या है? बेसिकली आपको बिल्कुल ही अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कोई भी जो ब्लेसिंग आपको दे रहा है, एक हल्की सी स्माइली दे दे, वो भी उसमें भी बिल्कुल शुद्धता रहती है, प्योरिटी रहती है। ओके, कई बार हम अपनों से जब ब्लेसिंग लेते हैं तो मन ऊपर से तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं लोग बोल करके, लेकिन मन में कुछ और भाव होते हैं। पर जब अनजान लोगों से या नीडी लोग जो हैं उनको आप कुछ देते हो, ओके, तो दीन जो है वो कहते हैं परमात्मा का रूप हो जाते हैं। और जब आप उनके पास जाके कुछ भी दान पुण्य कर रहे हो तो उनसे जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, जो पॉजिटिव वाइब मिलेगी, वो बिल्कुल प्योर होती है।
ओके, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करती है। नाउ होगा क्या, आप क्या क्या डोनेट कर सकते हो, आप आटा दे सकते हो, ठीक है, गुड़ दे सकते हो, मीठा कुछ डोनेट करो उनको। इन सब चीज़ों से भी आप लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब मिलेगी जो आप लोगों को हेल्प करेगी अपने आप को खूबसूरत बनाने में। अब इसका खूबसूरती से क्या लेना देना है वो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। होता क्या है, जब हम किसी को कुछ डोनेशन करते हैं, आप देख लेना, आप एक चॉकलेट, एक छोटी सी टॉफ़ी भी किसी को दे के देखो बच्चे को, वो बच्चा जितना खुश होगा उससे ज़्यादा खुशी हमारे दिल में भी आ जाती है कि हमने इसको दिया कुछ। ओके, तो देने में वो खुशी मिलती है ना। जब वो खुशी हमें मिली है पल भर की, और वो खुशी बिल्कुल ही मैं क्या बोलूँ, इतनी प्योर है, बहुत ही प्योर, कुछ भी नहीं है उसके आगे पीछे, कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, बस एक प्योर सी फीलिंग है। वो फीलिंग हमें अंदर से अगेन हीलिंग देती है, मन हमारा शांत करती है, पीस देती है आई मीन। और मन की शांति सीधा चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है। जब आप दुखी रहते हो, सैड रहते हो, आपने देखा होगा चेहरा मुरझाया हुआ, वहीं पे जहाँ आपको खुशी मिली, आप अंदर से खुश हो किसी भी बात को लेके, आप का चेहरा ग्लो करने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ब्यूटी मैनिफेस्ट करने के लिए। साथ में ये जो मैंने मंत्र बोला है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जाप आप रात में सोने के टाइम पे भी कर सकते हो, सुबह सुबह भी कर सकते हैं। 108 बार करिए। आप अगर चाहते हैं कि बहुत जल्दी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर सकते हो इस मंत्र का। ये मंत्र 108 बार लिखिए, बीच में एक सर्कल बना के अपनी ब्यूटी में जो भी चीज़ें आपको चाहिए कि इम्प्रूव हो जाए उस चीज़ को आप सर्कल के अंदर रिक्वेस्ट की तरह लिखिए, ओके, या प्रेजेंट टेंस में लिखिए, जो भी चीज़ आपको कनेक्ट कर पाती है वो आप लिखेंगे, ओके। अपने जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मतलब जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, कॉम्ब हो गया और भी जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, उन सब पर हो सके तो आप यस 1176 एंजल नंबर लिख सकते हो, नहीं तो यही मंत्र आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। पानी अफर्म करके पीजिए, आप चाहो तो इसी मंत्र को एटलीस्ट 11 टाइम्स रिपीट करके पानी में अफर्मेशन दोगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं धीरे धीरे खूबसूरत होती चली जा रही हूँ, या मैं बहुत हैंडसम होता जा रहा हूँ, बॉयज़ अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से करके कि हम धीरे धीरे खूबसूरती की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि सपोज़ मान लो कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, बहुत सारा एक्ने है, अब मैं उनको अगर बोलूँ कि जाओ मिरर के सामने बोलो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उनको भी लगता है कि मैम हम कैसे बोलें कि हम सुंदर हैं, इतने सारे एक्नेज़ हैं, अब इसको जब तक ये ठीक नहीं होगा कैसे बोलें। तो एटलीस्ट हम इतना बोलना अगर शुरू कर देंगे कि हम धीरे धीरे सुंदर होते जा रहे हैं, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी ही स्किन इम्प्रूव होने लगेगी, क्योंकि इस चीज़ को सबकॉन्शियस ले लेगा, ओके। क्योंकि हमें भी पता है कि ये चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, राइट। किसी को हाइट मैनिफेस्ट करनी है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 6 दिन में ही हाइट मैनिफेस्ट कर लोगे, 6 महीने में कर लोगे? इट टेक्स टाइम, ओके। धीरे धीरे होगा बट होगा ज़रूर, ये कंफर्म है कि होगा ज़रूर। अगर आपने डेडिकेशन से किया, कंसिस्टेंट रहे चीज़ों में, तो डेफिनेटली होगा। अपनी थॉट को मैनिपुलेट नहीं किया कि होगा कि नहीं होगा वाले थॉट से, तो डेफिनेटली होगा, ओके। ऐसे ही ब्यूटी है, हेयर ग्रोथ चाहिए, स्किन ब्यूटीफाई करना है, हमेशा मिरर के सामने सिर्फ ये बोलिए कि हाँ मैं धीरे धीरे बहुत खूबसूरत होता जा रहा हूँ, होती जा रही हूँ, ओके। अच्छा, सिर्फ चेहरे की खूबसूरती ही नहीं, मन भी हमारा खूबसूरत होना चाहिए। तो आप सब यही बोलिए, हम मन और तन दोनों से खूबसूरत हैं, इनसाइड आउट बोथ, ठीक है। दोनों जगह खूबसूरती है, ठीक है। तभी उस खूबसूरती के कुछ मायने हैं। सिर्फ चेहरा खूबसूरत लेके और आंखों में आंसू लेके बैठोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मन खुश होगा तो आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, और स्माइल सबसे बड़ा गहना है, या सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ कि मेकअप है हमारे चेहरे के लिए। कुछ करो ना करो, हल्की सी स्माइल रख के देखो, बहुत खूबसूरत लगोगे। सो आई होप ब्यूटी के लिए ये हेल्प करेगा आपको, एंड आप सब हैप्पी रहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।